बाबा साहेब के बनाए संविधान में भले ही हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले हों, लेकिन दलित उत्पीड़न ना तो संविधान निर्माण से पहले रुका था और ना ही संविधान बनने के 75 साल बीतने के बाद। हैरानी की बात तो यह है कि अगर किसी ने दलित पर कोई आरोप लगाया तो बिना सोचे विचार के उसे सच मान लिया जाता है, जो केवल मनुवादी मानसिकता को फलित करता है, जहां दलित केवल शोषण योग्य हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में हम आपको दलितों से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो पिछले 24 घंटों में बीती हैं और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई, जहां एक दलित पशु मित्र की चाकू से मारकर कर दी गई। ये मामला हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव का है, जहां एक 48 साल के विनय कुमार पशु चिकित्सा विभाग में पशु मित्र के तौर पर कार्यरत था। मंगलवार की शाम को वो पशुओं को देखने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी गांव के ही दो युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक के सीने पर गहरा घाव किया गया था। हमला होने के कुछ देर बाद ही परिवार वाले भी वहां पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। किसी तरह पीड़ित परिवार पशु मित्र को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने विनय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इस घटना से गुस्साए गांव वालों को शांत कराकर पीड़ित परिवार की तहरीर पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस चिरंजीव नाथ सिंह के मुताबिक ये हमला क्यों किया गया इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मृतक के भाई लितेश की तहरीर पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ जारी है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे और प्रशासन से जल्द मामले को सुलझाने की मांग की है। दलितों से जुड़ी अगली खबर तेलंगाना से सामने आई, जहां एक दलित महिला को सरकारी नौकरी के लिए 10 सालों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जी हां, ये मामला हैदराबाद के गौलीगुड़ा का है, जहां संगीता नाम की एक दलित महिला ने साल 2015 में स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी सिविल पुलिस कांस्टेबल और आर्म्ड रिजर्व कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन आखिरी मौके पर गैर स्थानीय करार देकर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद महिला को साल 2017 में तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। लेकिन करीब 10 सालों बाद महिला को न्याय मिला और तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से दलित महिला को पुलिस कांस्टेबल का पद पर वापस नियुक्त करने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला की एससी आरक्षण और स्थानीय कोर्ट के तहत ही पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। करीब 10 सालों के संघर्ष के बाद दलित महिला का पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना पूरा हो गया है। इसे ही कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आई, जहां एक दलित द्वारा एक ऊंची जाति वाले की कार को हल्का सा टच क्या हो गया। जातिवादी दबंगों ने दलित शख्स को बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना 2 सितंबर की है, जब पीड़ित आदित्य कुमार बाइक से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी बैरागी पुरवा गांव का रहने वाला कृष्णा पटेल की कार से उसकी बाइक को टच हो गया था, जिससे गुस्साए कृष्णा पटेल ने आदित्य को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी और अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। इस घटना को देखकर जब स्थानीय लोग बीच बचाव करने आए तो आरोपी पीड़ित को घायल अवस्था में छोड़कर भाग खड़े हुए। पीड़ित के सिर से काफी खून बह रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों ने उसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी में भर्ती कराया। हालांकि पीड़ित की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कृष्णा पटेल और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करने और SC/ST एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया है। अभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलित उत्पीड़न का अगला मामला यूपी के लखनऊ से सामने आया, जहां एक दलित महिला के साथ 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ये मामला लखनऊ के सरोजनी नगर शिवमंगल कॉलोनी का है, जहां अनीता रावत नाम की महिला ने श्याम सिंह नाम के व्यक्ति पर 6 लाख रुपए के धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसने श्याम सिंह को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो पैसे देने में आनाकानी करने लगा, जिसके बाद पिछले साल CEO कैंट कार्यालय में एक समझौता कराया गया था, जिसके आधार पर श्याम सिंह ने 6 लाख रुपए का चेक दिया
और 85,000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए थे, लेकिन श्याम सिंह का दिया चेक बाउंस हो गया, जिसके कारण महिला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महिला ने जब श्याम सिंह से इसकी शिकायत की तो उसने और उसकी पत्नी ने उसे जाति सूचक गालियां देकर भगा दिया। महिला ने तंग आकर एसपी कृष्णानगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि वो लोग ना तो पैसे लौटा रहे हैं और ना ही उसका फोन उठा रहे हैं, जिसके बाद एसपी कृष्णानगर के आदेश पर सरोजनी नगर थाने में श्याम सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। दलितों से जुड़ी अगली खबर केरल से सामने आई, जहां मई महीने में एक दलित महिला बिंदु ने अपने मालिक पर आरोप लगाया था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुलिस हिरासत में अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया है। महिला को सोने की चेन चोरी करने के मामले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया और जबरन उसके कपड़े उतरवा कर तलाशी ली गई। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सीएम ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जांच में पाया कि दलित महिला को फंसाने के लिए ये उसके मालिक और पुलिस की मिलीभगत थी। पुलिस ने कहा था कि सोने की चेन बिंदु के मालिक के घर के बाहर डस्टबिन में मिली थी, लेकिन सीबीआई ने बताया कि चेन कभी घर से बाहर गई ही नहीं थी। ये केवल पुलिस वालों ने बिंदु को कस्टडी में लेने के लिए एक कहानी बनाई थी। इस सच के सामने आने के बाद एक तरफ बिंदु ने राहत की सांस ली है, तो वहीं सीबीआई ने पेरूरकड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ शिव कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। पीड़ित बिंदु ने इस सच के सामने आने के बाद कहा कि उसने जो झेला था वो कभी नहीं भूल सकती है और उसे न्याय पर अभी भी भरोसा था और उसे न्याय मिला है। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है जो अमानवीय हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।